नमस्कार। वास्तु युवा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, 4 विदिशाओं में से एक विदिशा की हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी, नॉर्थ ईस्ट की, और उसके बाद में दूसरी विदिशा जिसका नाम है साउथ ईस्ट। आइए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व, और वैसे इसको कोण के नाम से अगर हम वैदिक वास्तु के हिसाब से इसके बारे में चर्चा करें तो ये आग्नेय कोण कहलाता है। जिसको आग्नेय कोण कहते हैं वो है ये। आग्नेय कोण के सबसे पहले गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आग्नेय कोण, जैसा कि नाम है, आग्नेय कोण मतलब अग्नि का कोण है, अग्नि की दिशा है, और रंग लाल होता है क्योंकि अग्नि का रंग लाल होता है, और शेप इसका तिकोना होता है, या कुछ भी कह लीजिए, अग्नि का तिकोना ही होता है। यह दिशा अग्निदेव की दिशा है, और इसको जो प्लेनेट गवर्न करता है वो है शुक्र। शुक्र आप सभी जानते हैं कि ये ग्लैमर का प्लेनेट है, आकर्षण का और एक तेज का प्लेनेट है, तो वही इस दिशा का असर भी होता है। इस दिशा की जो प्रधानता है वो ये है कि ये आपके सेहत को गवर्न करती है, प्लस ये आपके शरीर में जो गर्मी, जो नेचुरल एक गर्मी हमारे शरीर में रहती है, 70% जल होता है हमारे शरीर में, उसके बाद भी हमारा शरीर गर्म रहता है। तो वो जो गर्माहट है वो इस दिशा से प्राप्त होती है, और साथ ही जो हमारे भोजन के पचने की जो क्रिया है उसमें जो अग्नि का प्रयोग शरीर करता है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो भी इसी दिशा की देन होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस दिशा की देन है हमारे जीवन में वो है नगद मुद्रा, यानी कि लिक्विड मनी, लिक्विड कैश जिसे कहते हैं, वो इस दिशा की सबसे बड़ी जो प्रधानता है हमारे जीवन में, जो ये देती है हमको, वो ये देती है। जब भी कोई आपसे ये चर्चा करे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है, क्यों है, स्वास्थ्य के लिए मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, विशेषकर पेट से संबंधित रोग अगर हैं तो वो इस दिशा की देन होती है, अगर ये दिशा बैलेंस नहीं है तो। और अगर ये दिशा बैलेंस है तो पेट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि जठराग्नि, जैसा मैंने आपको बताया कि खाना अच्छा हजम होगा तो अच्छा शरीर को लगेगा, सारे तत्व जो शरीर के हैं वो लगेंगे हमारे जिस्म में, और हमको ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी काम करने की। यह दिशा जोश भी देती है, काम करने का एक उत्साह, एक जोश जो है आपके जीवन में काम करने का, वो भी ये दिशा प्रदान करती है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि क्या बताएं, काम में मन नहीं लगता या काम करने की इच्छा ही नहीं होती, तो ये समझ लीजिए कि उसकी ये दिशा दोषपूर्ण है। और कुछ लोगों को आप देखते होंगे जीवन में कि जब वो कभी भी कहीं किसी पार्टी में आते हैं तो लोगों की निगाहें उनकी तरफ अचानक उड़ जाती हैं, और एक टक बार बार निगाहें उनको देखने का प्रयास करती हैं। तो ऐसा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व है जिसके भवन की यह दिशा बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है। और अगर किसी के भवन की दिशा बैलेंस नहीं है तो पहली बात तो एक उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, दूसरी चीज़ ये कि वो उनमें जोश नहीं होता, बड़े ठंडे रहते हैं, उनमें काम करने की कोई ऊर्जा नहीं होती, उनका मन नहीं होता है, बड़े आलसी व्यक्तित्व के होते हैं। और जिनके बाल, जूते और कपड़े, अटायर जिसे कहना चाहिए, उसके अलावा अटायर जो होते हैं वो अगर प्रॉपरली कैरी नहीं किए हुए तो ये समझ लीजिए कि उनके भवन की वो दिशा दूषित है। और जिनकी दिशा व्यवस्थित रहती है, बैलेंस रहती है, वो लोग सस्ती से सस्ती चीज़ को भी
ऐसे होल्ड करते हैं कि उनकी पहनी हुई चीज़ को लोग बड़े गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या इन्होंने पहन रखा है, या क्या चीज़ हो सकती है, किस ब्रांड की हो सकती है। तो ये जो पर्सनैलिटी है वो ये बताती है कि इनके भवन की ये दिशा, यानी जो साउथ ईस्ट है, वो बहुत ही बैलेंस्ड है। तो ये दिशा आपको ये सारी चीज़ें देती है। अब अगर दिशा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आपको लगता है किसी व्यक्तित्व में कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, बात पैसे की, अगर ये दिशा व्यवस्थित है तो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति एक नहीं, कई तरह से, कई प्रकार से पैसे कमाता है। और अगर ये दिशा बैलेंस्ड नहीं है, दोष है, तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों को 2 साल 3 साल के अंदर बिल्कुल सड़क पे आते हुए। और ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो किसी नए मकान में शिफ्ट हुए और अचानक उनको कुछ ऐसा लिंक मिल गया, ऐसा कुछ जंप लाइफ में आया कि वो एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 तरीके के उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिए और 3-4 तरीके से जो है आमदनी आनी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें देन इस दिशा की है, साउथ ईस्ट की, क्योंकि ये अग्नि है और अग्नि ही धन है, अग्नि ही सेहत है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये दिशा आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर ये दिशा बैलेंस्ड है तो जीवन सुख में होता है, और अगर दिशा बैलेंस्ड नहीं है तो जीवन में बड़े कष्ट होते हैं। शारीरिक रूप से आप लोग नोटिस नहीं किए जाएंगे, अगर कहीं जाएंगे तो किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाएंगे तो आपको नोटिस ही नहीं करेगा कोई। आप चाहे कुछ भी अच्छा पहन जाएं अपने हिसाब से, लेकिन कोई नोटिस नहीं करेगा। ये इस दिशा का दोष है। तीसरा जो मैंने बताया कि पैसे ख़त्म होने लगते हैं, बैंक बैलेंस निल हो जाते हैं, एक पैसा नहीं रहता, लोग उधारी लेने पर शुरू हो जाते हैं, मार्केट में साख ख़त्म हो जाती है उनके नाम पर कोई चीज़ लेना बंद कर देते हैं लोग कि अरे उनकी चीज़ तो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इस दिशा की देन है। हाँ, ये दोष किस तरह से उत्पन्न होते हैं? ये दोष बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उत्पन्न होते हैं। इस दिशा के अंदर अगर नीला रंग आ गया, नीला रंग आप सब जानते हैं कि जल को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को। अगर जल अग्नि में आ गया, जल अगर अग्नि में आ गया तो क्या करेगा? अग्नि को बुझा देगा। और जब अग्नि बुझ जाएगी तो अग्नि जो आपको क्या चीज़ दे रही है? सेहत दे रही है, पैसा दे रही है, तेज दे रही है, आपके जीवन में आपको जोश दे रही है काम करने का, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सीधी सी बात है, जब अग्नि बुझ जाएगी तो सारी चीज़ें कहाँ से देगी? दूसरा, अगर यहाँ पर पीला रंग भी आ गया तो यह दिशा अपने जो गुणधर्म है उनको देना बंद कर देगी, क्योंकि पीला रंग है पृथ्वी का। और बहुत सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण दे के आपको बताता हूं कि अगर आप कहीं भी अगर आग जल रही है तो आप सबसे पहले क्या डालते हैं? पानी, और उसके बाद रेत, बालू जिसे कहते हैं, सैंड। सैंड क्या है? पत्थर, पृथ्वी का तत्व ही तो है वो। तो अगर पृथ्वी का तत्व यानी पृथ्वी के रूप में अगर वो वहां जाएगा पीला रंग, तो वो भी आग को बुझाएगा। पहले पानी बुझाता है, और अगर पानी से भी नहीं होता तो लोग रेत डालते हैं, बाल्टियां भरी रहती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बाल्टियां लाल रंग की टंगी होती हैं, उनमें सैंड भरी होती है, इसलिए कि अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो सैंड डाल दी जाए उसके ऊपर और वो आग बुझ जाए। तो पीला रंग अगर वहाँ होगा तो आग को बुझा देगा, नीला रंग अगर होगा तो वो आग को बुझा देगा। और अगर वेवी शेप में कोई है, कोई भी चीज़ आकृति वहाँ रखी है, तो वो भी उसको कम करती है। किसी भी रूप में, नीला पर्दा हो, नीला सोफा हो, नीले रंग की कोई भी चीज़ हो, पीले रंग का पर्दा हो, पीले रंग की कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर है तो वो स्क्वायर में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर मतलब अर्थ एलिमेंट, तो वो अगर वहाँ पर होगा तो भी होगा। वाइट भी अगर कोई चीज़ वहाँ पर होगी, सफ़ेद रंग की भी कोई चीज़ है, तो वो भी उसको कम करेगी।
और उसके जो गुणधर्म हैं उनको वो रोकने का काम करती है। तो याद रखिए, अपने साउथ ईस्ट से अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उनको हटा दीजिए। हाँ, यह दिशा एक और ख़ासियत होती है इस विदिशा में, इसको विदिशा जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि 4 विदिशा हैं, उनमें से दूसरी विदिशा है। साउथ ईस्ट अगर ज़्यादा है तो एक्सीडेंट्स देना शुरू कर देता है, यानी बढ़ा हुआ है, क्षेत्रफल में अगर बढ़ा हुआ है तो वो एक्सीडेंट देना भी शुरू कर देता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी एक कमी है कि अगर बड़ा है तो ये एक्सीडेंट देना शुरू कर देता है, और अगर कम है तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सेहत कम हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएगी, चेहरे का जो एक तेज है, जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें साउथ ईस्ट से रिलेटेड हैं। इन सब के अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिशा देती है वो है सिक्योरिटी। ये दिशा सिक्योरिटी भी प्रदान करती है, और अगर ये दिशा खराब हो जाती है तो आपकी सिक्योरिटी ख़त्म होने लगती है। आप डरे रहते हैं, काम करने में डरते हैं। सरकारी जो विभाग हैं उनकी दबिश शुरू हो जाती है, रेड शुरू हो जाती है, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सो एंड सो जो भी इससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, उनकी दबिश शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट सीट यहाँ पर कतई नहीं होनी चाहिए। कारण सिंपल है, आप सब जानते हैं कि टॉयलेट सीट का काम है ड्रेन करना, तो वो इस दिशा के जितने गुण धर्म हैं सबको ड्रेन कर देती है, यानी कि बहा देती है, ख़त्म कर देती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर किचन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि किचन का तो सबसे बढ़िया जोन है ये, सबसे बढ़िया दिशा है ये। अगर किचन यहाँ पर है तो ये समझ लीजिए कि इस विदिशा, इस दिशा यानी कि साउथ ईस्ट की 60% दोष ख़त्म हो जाते हैं किचन अगर है तो। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेडरूम की। बेडरूम यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि अगर यहाँ पर बेडरूम पाया गया है, जब भी देखा गया, हम लोग जो करते हैं केस उसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर बेडरूम है तो पति पत्नी के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं होते। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे तू मैं होती है और आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। पति पत्नी के रिलेशंस में यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं हो पाते, तो बेडरूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अब आती है बात टैंक्स की। ओवरहेड वाटर टैंक वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, पानी अगर होगा तो अग्नि का बुरा हाल हो जाएगा। जो अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक्स होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है वो चीज़, अगर टॉयलेट है तो नेचुरली वो भी चीज़ तो वही है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, ओवरहेड टैंक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए पानी से रिलेटेड। और एक चीज़, अगर यहाँ पर ड्राइंग रूम है आपका या लिविंग रूम जिसे आप लोग कहते हैं वो है, तो अगर ये दिशा बैलेंस्ड है, अगर ये दिशा पूरी तरह से बैलेंस्ड है और व्यवस्थित है, तो यहाँ पर जब बैठ के जो चर्चा होगी उसमें एक जोश होगा, और उस जोश के साथ साथ उस जिस चीज़ पे चर्चा हो रही है उस पर काम करने की तीव्रता होगी सब में, और वो अपना पूरा डेडिकेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगाएंगे और वो सफलता मिलेगी। और अगर ये दिशा बैलेंस्ड नहीं है, अगर ये दिशा बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर बैठ के जो चर्चा होगी वो इतनी ज़्यादा आपस में क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे, आपस में ज़्यादा डिस्कशन, इस तरह का डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि वो आपस में मनमुटाव पैदा कर देता है। तो वो जो डिस्कशन, जिस चर्चा जिस सब्जेक्ट पे चल रही है वो सब्जेक्ट तो किनारे हो जाता है, और आपस में जो रिलेशंस है वो खराब होने लगते हैं। एक और चीज, मंदिर भी यहां पर उचित नहीं माना गया है। ऐसा और भी हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें भी ऐसा लिखा है, और जो अभी हमारे गुरुओं ने हमको बताया
और जो उनका लिटरेचर हमारे पास में है उसमें भी मंदिर को यहाँ पर उचित नहीं बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर एक और 4 विदिशाओं में से तीसरी विदिशा के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। अगले एपिसोड में हम नैऋत्य कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।